नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में रेलवे ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी की है। वो किस चीज़ की है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है जो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का जो वेतन यानी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया है। रेलवे भर्ती सेल यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पटना के पूर्व मध्य रेलवे यानी ईसीआर में विभिन्न डिवीजनों और इकाइयों में अप्रेंटिस के लिए रिक्त पदों की भर्ती की एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ईसीआर ने दानापुर डिवीजन, धनबाद डिवीजन, प्लांट डिपोट या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर समस्तीपुर डिवीजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, कैरेज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप हरनौत, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर और सोनपुर डिवीजन में अप्रेंटिस के 2206 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ईसीआर में रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ईसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं डिवीजन वाइज वैकेंसी क्या रहने वाले इसमें। तो दानापुर डिवीजन में 675 पोस्ट है, धनबाद डिवीजन में 156 पोस्ट है, प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 135 पोस्ट है, समस्तीपुर डिवीजन में 81 पोस्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में 892 पोस्ट है, कैरेज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में 110 पोस्ट है, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में 110 पोस्ट है और सोनपुर डिवीजन में 47 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 2206 पोस्ट के लिए आपसे क्या है आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो दानापुर डिवीजन में जनरल की 294 पोस्ट है, ओबीसी की 178 पोस्ट है, एससी की 97 पोस्ट है, एसटी की 44 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 62 पोस्ट है। टोटल आपकी 675 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। बात करते हैं धनबाद में, तो धनबाद डिवीजन में क्या है 77 पोस्ट है वो जनरल की है, 37 पोस्ट ओबीसी की है, 21 पोस्ट एससी की है, 9 पोस्ट एसटी की है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 156 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर बात करें प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में अगर बात करें तो 74 पोस्ट है वो जनरल की है, ओबीसी की 32 पोस्ट है, एससी की 15 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 9 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो 135 पदों के लिए आपसे क्या है आवेदन मांगे गए हैं। बात करें समस्तीपुर में अगर बात करें तो 49 पोस्ट है वो जनरल की है, 18 पोस्ट ओबीसी की है, 7 पोस्ट एससी की है, 2 पोस्ट एसटी की है, 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 81 पदों के लिए आपसे क्या आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में तो 381 पोस्ट जनरल की है, 237 पोस्ट ओबीसी की है, 129 पोस्ट है वो एससी की है, 62 पोस्ट एसटी की है, 83 पोस्ट है वो टोटल ईडब्ल्यूएस की है। अगर बात करें टोटल की तो 892 पदों के लिए आपसे केस में आवेदन मांगे गए हैं। बात करें कैरेज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में, तो हरनौत में अगर बात करें तो टोटल 48 पोस्ट है वो जनरल की है, 29 पोस्ट ओबीसी की है, 16 पोस्ट एससी की है, 8 पोस्ट एसटी की है, 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है और टोटल 110 पदों के लिए आपसे क्या आवेदन मांगे गए हैं। बात करें
मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में तो 51 पोस्ट जनरल की है, 28 ओबीसी की है, 15 एससी की है, 7 एसटी की है और 9 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल अगर बात करें तो 110 पदों के लिए कि आपसे आवेदन इसमें मांगे गए हैं। अगर बात करें सोनपुर डिवीजन में तो सोनपुर डिवीजन में टोटल 47 पोस्ट है, जिसमें से 30 पोस्ट है वो जनरल की है, 10 पोस्ट ओबीसी की है, 4 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट एसटी की है और 2 पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 47 पदों के लिए कि आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर बात करें टोटल इसमें वैकेंसी की तो जनरल के लिए 1004 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 569 पोस्ट है, एससी के लिए 304 पोस्ट है, एसटी के लिए 138 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 191 पोस्ट है। अगर टोटल की अगर बात करें तो 2206 पदों के लिए कि आपसे आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास और साथ में संबंधित ट्रेड से आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है और साथ में आपने आईटीआई कर रखी है संबंधित ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, यानी एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। यानी 15 से 24 वर्ष जिनकी आयु है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म भरने की, 5 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें ईसीआर में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट की, तो 6 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपके फॉर्म है वो अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। फीस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर लें। अगर बात करें फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई और अन्य माध्यम हो गया, उसके माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ईसीआर अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो चयन आपका मेरिट बेस पे होगा। मेरिट बेस यानी मेरिट है वो किस आधार पे तैयार की जाएगी, तो चयन है वो मैट्रिक यानी जिसमें आपके 50% अंक है अंकों के साथ, और आईटीआई में परीक्षा में दोनों को समान वेटेज देते हुए दोनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका जो सिलेक्शन है रेलवे अप्रेंटिस में वो आपका 10वीं के जो जितने भी प्रतिशत मार्क्स हैं और प्लस में आपके जो आईटीआई में जितने प्रतिशत मार्क्स हैं उनको जोड़कर टोटल आपको क्या है उसी के आधार पे आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, एक आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया। इन दो चीज़ों के अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक मूल निवास हो गया आपका, और इसके अलावा अगर बात करें तो आपका एक वैध मोबाइल नंबर जो आप खुद रखते हो और एक वैध ईमेल आईडी जो कि आपकी खुद की है। ये दो चीज़ें आपको पर्सनल है वो लगानी है ज़रूर, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी है वो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से दी जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपकी जो आपके पास जो अभी वर्तमान में करंट में चालू है वो ही आपको देनी है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जिससे फॉर्म भराते हैं वो अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देता है। उसके बाद जब भी आपका इसमें सिलेक्शन होता है या नहीं होता उसकी संबंधित सारी जानकारी उसकी मेल पे जाती है और वो लोग क्या मेल चेक नहीं करते हैं, जिसके कारण कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी क्या है उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पास उसकी जानकारी नहीं आती है, जिसके कारण आप क्या है इससे वंचित रह जाते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपको सैलरी है वो 7700 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक आपको कैश सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। साथ में आपको ये जितने भी साल का आपका अप्रेंटिस का कोर्स होगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका क्या बहुत सारी सरकारी नौकरी में आपको क्या फायदा मिलने वाला है।
तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी रेलवे ईसीआर में अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का जो वेतन है यानी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।